हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम स्टैटिक्स का इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टैटिक्स में हमने मूवमेंट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में जो आज ही हम थ्योरम करवाने वाले हैं ये आपको जो है बाय नेम मिलेगी, स्टेट एंड प्रूव जो आपको थ्योरम मिल सकती है एग्जाम में। स्टेटमेंट भी आपको पता होनी चाहिए और प्रूफ अभी मैं आपको करवाती हूँ। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट समझते हैं अच्छे से। इससे पहले जो हमने लेक्चर्स लिए हैं, जो मूवमेंट करना है, मूवमेंट कैसे फाइंड आउट करना है, डेफिनेशन ऑफ मूवमेंट, ये सब मैं आपको डिस्कस करवा चुकी हूँ। राइट, चलिए अब देखते हैं आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं वैरीगोरेंस थ्योरम। द अलजेब्राइक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ टू कोप्लानर फोर्सेस। अलजेब्राइक सम ऑफ द मूवमेंट्स, दो मूवमेंट्स का आपको अलजेब्राइक सम करना है। किसके मूवमेंट होने चाहिए? टू कोप्लानर फोर्सेस नॉट फॉर्मिंग कपल acting on a rigid body about any point in their plane is equal to the movement of their resultant about that point। मीन्स यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, एक प्लेन में आपको दो फोर्स लेने हैं, दोनों फोर्सेस का मूवमेंट अबाउट अ फिक्स पॉइंट, अगर आप उनका सम कर देते हो, दो फोर्सेस के मूवमेंट्स का सम अगर हम करें अबाउट सेम पॉइंट, अबाउट अ फिक्स पॉइंट ओ लेके चलते हैं, सो उनका अलजेब्राइक सम इक्वल होगा उन फोर्सेस के रिजल्टेंट के मूवमेंट के। राइट, मैं यहाँ पे आपको इसमें ग्राफ में बताती हूँ, डायग्राम बना के बताती हूँ कैसे आपको करना है। देखिए, किसी भी प्लेन में अगर हम दो फोर्स लेंगे तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। भाई एक प्लेन में आपको दो फोर्स एक्ट करवाने, दैट मीन्स वो एक तो या तो वो आपस में कट करते हो, इंटरसेक्ट करते हो किसी एक पॉइंट पर, या फिर वो पैरेलल हो सकते हैं, या फिर वो इंटरसेक्ट ना करें। दो ही कंडीशन हो सकती हैं। भाई पैरेलल होंगे तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अगर नॉन पैरेलल है तो इंटरसेक्ट करेंगे। अंडरस्टैंड? तो केस फर्स्ट हम लेके चलेंगे। केस फर्स्ट क्या कि वो जो फोर्सेस हमने लिए वो है नॉन पैरेलल फोर्सेस, मीन्स वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये मैं ले लेती हूँ P फोर्स एंड दिस इज Q फोर्स, और R जो है वो रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स। हमें किसी एक पॉइंट से, मैं यहाँ पे O पॉइंट ले लेती हूँ, फिक्स पॉइंट, O पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ फोर्स P प्लस मोमेंट ऑफ फोर्स Q इक्वल टू प्रूव करना है मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट R अबाउट सेम पॉइंट। अंडरस्टैंड? ये हम A पॉइंट ले लेते हैं और A पॉइंट को मीट कर लेते हैं। A एंड O पॉइंट को हमने किया मीट। राइट, P फोर्स जो AO के साथ एंगल बनाता है, ये हम एंगल ले लेते हैं अल्फ़ा। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा फिगर में ही आप समझ जाइएगा। ठीक है, एंड Q फोर्स जो इसके OA के साथ एंगल बनाएगा, ये हम ले लेते हैं बीटा। राइट, इसको मैं अगर यहाँ रिप्रेजेंट कर देती हूँ, दिस इज बीटा। और जो R फोर्स है ये OA के साथ, यानी इस लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा, ये हम ले लेते हैं गामा। क्लियर दैट? अब यहाँ से देखते हैं कि जैसे आप मोमेंट फाइंड आउट करोगे, P फोर्स का अगर मैं मोमेंट फाइंड आउट करूँ अबाउट O पॉइंट, तो मुझे क्या चाहिए? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द फोर्स, यही होता है मोमेंट। तो O से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स P। ये पॉइंट मैं ले लेती हूँ N पॉइंट, यहाँ तक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सो आप मोमेंट ऑफ फोर्स P निकालिएगा तो क्या आएगा? P इंटू ON, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स P। राइट, तो इसी तरह से हमें तीनों फोर्सेस पर, Q फोर्स पर या R फोर्स पर, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ से अगर हम ले परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मैं ले लेती हूँ R पर, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने Q, जो ये हम ले लेते हैं इसको N, M ले लेते हैं, इसको मैं M ले लूँ, M N O हम ले चुके हैं। ये हमारे पास फोर्स है R। राइट, और इसको कोई भी नेम दे दीजिए, S ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि मोमेंट फाइंड आउट करेंगे हर एक फोर्स का अबाउट ओ पॉइंट, तो सबके हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया।
चलिए अब देखते हैं, ये जो AO लाइन दिख रही है आपको, इसके परपेंडिकुलर लाइन लेनी है हमें यहाँ पे। ये जो लाइन है दिस, इसको मैं x ले लेती हूँ। ये लाइन इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, राइट। तो हमने क्या किया यहाँ से, हमने यहाँ पे लिया है AO परपेंडिकुलर AX, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो P फोर्स, यानी कि P फोर्स किसके लॉन्ग है, AM लाइन के लॉन्ग है ना। AM लाइन AX के साथ कितना एंगल बनाएगी, अगर यहाँ पे हम मैं सेकंड कलर यूज़ कर लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। जो AM है ये एंगल हमारा कितना रहेगा। अब आप देखिए कि AM लाइन AO के साथ अल्फ़ा एंगल बना रही है, राइट, अल्फ़ा एंगल, और ये हमारा टोटल 90 डिग्री, तो ये कितना रहेगा, दिस एंगल इज़ 90 माइनस अल्फ़ा। क्लियर। ऐसे ही हम इसका निकाल सकते हैं Q का। Q फोर्स इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, Q फोर्स AO के साथ कितना एंगल बना रहा है, दिस, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो मैंने यहाँ पे एरो लगाया हुआ है बीटा, यानी Q फोर्स बीटा एंगल बना रहा है AO के साथ। तो अगर मैं ये फाइंड आउट करूँ Q फोर्स इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, AX के साथ, सो ये क्या आ जाएगा, 90 माइनस बीटा। क्लियर दैट। मैं आपको सिर्फ एंगल समझा रही हूँ यहाँ पे, फिर बताती हूँ यूज़ क्या है। एंड जो R फोर्स है किसके अलॉन्ग है, AS या फिर AS लाइन के अलॉन्ग बोल दीजिए। AS जो लाइन है ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगी, AS लाइन, क्योंकि ये इस जो गामा एंगल बना रही है AO के साथ, सो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस गामा, यानी कि R जो हमारे पास AS लाइन है ये AX के साथ 90 माइनस गामा एंगल बनाती है। क्लियर दैट। अब देख लेते हैं, हम एक एक स्टेप चलते हैं। हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे मोमेंट ऑफ P अबाउट पॉइंट O। क्या आएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स P, यानी कि AM। ठीक है, मीन्स यहाँ पे मैं OM लिख दूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है मोमेंट। अब OM की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रही है AMO, और ये एंगल कितना है, ये एंगल हमारा है अल्फा, राइट। सो दिस इज बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री एंगल है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ से अगर मैं OM की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो इसको हम क्या लिखेंगे, P इंटू AO इंटू साइन अल्फा, बेस बाय हाइपोटेनस इक्वल टू साइन अल्फा, और AO से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। क्लियर दैट। साइन अल्फा को मैं लिख सकती हूँ, साइन अल्फा को कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा, एंड इसको मैंने लिखा AOP कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा, राइट। अब ये चीज़ समझिए आप, ये क्या है, P फोर्स इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस एंगल अल्फा कौन सा है, ये एंगल है 90 माइनस अल्फा, कौन सा, जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स P की, यानी कि AM लाइन, ये एंगल बना रही है AX के साथ। ठीक है, ये जो फोर्स हमारा P फोर्स है ये AX के साथ एंगल बना रही है 90 माइनस अल्फा, राइट दैट, AX लाइन के साथ। और हमने यहाँ पे क्या कहा कि फोर्स P इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स, राइट। तो ये क्या होता है, रिजॉल्व पार्ट ऑफ फोर्स P अलॉन्ग AX, ये हम पढ़ चुके हैं कि कैसे हम रिजॉल्व करते हैं। यानी P फोर्स को अगर आप इस लाइन के अलॉन्ग रिजॉल्व करोगे तो क्या आता है, फोर्स इनटू इनके बीच का जो एंगल होता है उसमें हम कॉस अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं रिजॉल्व पार्ट ऑफ, इसको हटा दो यहाँ से, फोर्स P अलोंग लाइन AX, इक्वेशन फर्स्ट ले लिया हमने यहाँ से। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट किया है, मोमेंट ऑफ फोर्स P, इसकी वैल्यू हमने इस फॉर्म में फाइंड आउट कर ली। क्लियर दैट। अब हम
सेम टू सेम क्यू को रिजॉल्व करेंगे, ऐसे ही मोमेंट फाइंड आउट करेंगे हम क्यू के लिए। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ फोर्स क्यू अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू, अब Q फोर्स का आप अगर आप मोमेंट फाइंड आउट कर रहे हो, Q फोर्स ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इस पर, O से N, एंगल कितना बना रहा है, कौन थोड़ा सा यहाँ पे एंगल ज़्यादा हो गए हैं, सो कलर्स का यूज़ मैंने किया है, आई होप आप जो समझ पाएंगे। AN ये लाइन इसके साथ जो एंगल बना रही है, ये हमने कितना लिया है, बीटा एंगल। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस एंगल, ये जो एंगल ले रखा है यहाँ पे, क्यू फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है AN, ये लाइन इसके साथ बीटा एंगल बना रही है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो मोमेंट क्या आएगा यहाँ पे, मोमेंट आएगा Q इंटू O टू N, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहाँ से, O से फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स Q, ठीक है। ON को हम क्या लिख सकते हैं, फिर से आप राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ कर सकते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ANO, ठीक है, ON डिवाइड बाय AO इज इक्वल टू साइन बीटा, ठीक है, और ये आ जाएगा AO साइन बीटा, और साइन बीटा को हम क्या लिखें, Q इंटू AO, Q को आप इधर लिख लीजिए कॉस ऑफ 90 माइनस बीटा। और अगर मैं Q फोर्स को, Q फोर्स ये दिख रहा है आपको, Q फोर्स एंड दिस इज AX, और इसके अलॉन्ग हमारा Q फोर्स है, राइट, ये एंगल कितना बना रहे हैं आपस में, 90 माइनस बीटा। अगर मैं इसको रिजॉल्व करती हूँ अबाउट दिस लाइन, सो क्या आएगा, Q फोर्स इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस बीटा, ये हमारे पास है ऑलरेडी, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, AO इंटू रिजॉल्व पार्ट ऑफ Q along AX, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमने जो इस थ्योरम में प्रूव करना है अलजेब्राइक सम ऑफ द मोमेंट, तो हमने क्या निकाला है, मोमेंट ऑफ P और मोमेंट ऑफ Q फाइंड आउट कर लिया, दोनों को ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड इक्वेशन। सो मोमेंट ऑफ P एंड Q अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू AO resolved part of force P along AX प्लस यहाँ पे भी क्या आ रहा है, AO, तो AO मैं कॉमन ले लूँ, दिस प्लस ये भी शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, रिजॉल्व पार्ट ऑफ फोर्स F से रिप्रेजेंट कर दूँ, चलो पूरा ही लिख देते हैं, फोर्स Q along AX, राइट। और अगर आपने जो हमने रिजॉल्व पार्ट में जो थ्योरम की थी कि अगर आप दो फोर्सेस को अबाउट सेम लाइन के अगर आप रिजॉल्व करते हैं तो उनका जो अलजेब्राइक सम होता है ये होता है रिजॉल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस, उनके इक्वल होता है ना। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ AO इंटू रिजॉल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q along AX। अगर आप दो फोर्स को रिजॉल्व करते हो तो उनका अलजेब्राइक सम, रिजॉल्व पार्ट का अलजेब्राइक सम उनके रिजल्टेंट के रिजॉल्व पार्ट के इक्वल होता है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं, और इसका रिजॉल्व पार्ट क्या आएगा, AO इंटू रिजॉल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट हमारा ये है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, R इंटू कॉस ऑफ कितना एंगल बना रहा है, जो AS लाइन है ये AX के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 माइनस गामा, गामा, राइट। सो AO इंटू R साइन गामा, ओके। और इसको मैंने लिखा R इंटू AO साइन गामा, और AO साइन गामा क्या है, यहाँ से यहाँ पे देखिए आप AO साइन गामा मीन्स ये आप ट्रायंगल देख रहे हो ASO, ये एंगल हमारा है गामा एंगल, एंड AS और O राइट एंगल ट्रायंगल है। सो साइन गामा हमें क्या वैल्यू देता है, इसको मैं लिख सकती हूँ
OS डिवाइड बाय AO, R इंटू AO, साइन गामा के प्लेस पर मैंने लिखा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि AS डिवाइड बाय AO, AO से AO कैंसिल, R इंटू परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एक्शन ऑफ R लिख सकते हो, एक्शन ऑफ R रिजल्टेंट। और ये हमारा क्या होता है, अगर R फोर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से फ्रॉम फिक्स पॉइंट O, तो हमारे पास ये क्या आता है, मोमेंट, दिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ R अबाउट पॉइंट O, राइट। यही मैं बताना था कि अगर हम सम करते हैं, अलजेब्राइक सम अगर हम लेके चलेंगे, मोमेंट ऑफ P एंड Q, यहाँ पे आप ये लिखिएगा अलजेब्राइक सम, algebraic sum of moments of P and Q about point O is equal to moment of R about the same point। सो यहाँ से मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ आपको कि हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट किया हमने, जब फोर्स हमारे इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर, देन दो फोर्सेस का मूवमेंट का अलजेब्राइक सम हमने इक्वल प्रूव किया है उनके रिजल्टेंट के मूवमेंट के इक्वल अबाउट द सेम पॉइंट, राइट। तो अब हम इसका सेकंड केस डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड केस डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं ग्रेजुएशन का, BSc BA फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर, सो आप न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं रीजनेबल रेट पर। सो आप डाउनलोड कीजिए न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर कोर्सेज विद मी। चलिए भाई केस सेकंड डिस्कस करें। केस सेकंड केस में क्या कहता है भाई, हमने कहा था कि एक प्लेन में हमें दो फोर्सेस लेने हैं, तो वहाँ से मेरे पास दो कंडीशन आई थी, या तो फोर्सेस जो इंटरसेक्ट करेंगे प्लेन में या पैरेलल फोर्स होंगे, और अगर पैरेलल फोर्स है तो लाइक होंगे या अनलाइक होंगे, ये भी तो पॉसिबिलिटी आ सकती है ना। सो सेकंड केस के भी दो पार्ट बनेंगे, हम ए पार्ट से डिनोट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हम लेके चलते हैं कि जो फोर्सेज है हमारे पास P and Q आर द लाइक पैरेलल फोर्सेज, लेट P and Q are like parallel forces, ओके। लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, सो मैं आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ, लाइक और अनलाइक का चैप्टर भी हम कर चुके हैं। अगर आपको बाकी पीछे के जितने भी लेक्चर्स देखने हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट जो है वो कंप्लीट स्टैटिक्स की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाई, अगर लाइक फोर्सेज हैं तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, P फोर्स लिया हमने, एक हमने Q फोर्स लिया। सो रिजल्टेंट कहाँ पे एक्ट करता है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा P ग्रेटर देन होगा हमारा Q से, क्योंकि रिजल्टेंट जो होता है वो ग्रेटर फोर्स की तरफ होता है ना, लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। सो ये हमारा रिजल्टेंट इन्हीं के डायरेक्शन में आता है, A B एट पॉइंट C पर हमारा रिजल्टेंट होगा। ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। P फोर्स एक्ट्स एट द पॉइंट A, Q फोर्स एक्ट एट द पॉइंट B एंड द रिजल्टेंट आर एट द पॉइंट C ऑन द लाइन AB, ठीक है। तो यहाँ से अगर फोर्सेस हमारे लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, सो कंडीशन क्या आती है, P एंड Q आर लाइक पैरेलल फोर्सेस, देयरफॉर P इंटू P, या तो आप ले लीजिए डिवीज़न में, मैंने आपको कहा था या तो आप डिवीज़न में इसको याद रखिए रूल को, या आप मल्टीप्लिकेशन में इसको याद रखिए, ठीक है। अगर लाइक पैरेलल फोर्सेस है, सबसे पहले तो रिजल्टेंट हमारा क्या होता है, P प्लस Q होता है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में P माइनस Q हम लेके चलते हैं। एंड यहाँ से हम लाइक पैरेलल फोर्सेस की कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर P और Q लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं और रिजल्टेंट C पॉइंट पर एक्ट करता है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R be the resultant of like parallel forces P and Q, then P divided by distance between other two forces CB,
Q डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन अदर टू फोर्स AC, रिजल्टेंट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ये सारा का सारा हम लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेज में पढ़ चुके हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी चैनल पे, आप वो सर्च कर सकते हो। तो Q इंटू CB, ठीक है। इसको इक्वेशन हम ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, राइट। अभी हमें मोमेंट फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे हम लेके चलते हैं एल्जेब्राइक सम ऑफ moments of P and Q is equal to about O पॉइंट भी लिख देते हैं, about पॉइंट O is equal to O पॉइंट हम कहाँ ले लेते हैं, ये हमने ले लिया है O पॉइंट, राइट। सो ये हमारा O पॉइंट, O से मुझे मोमेंट फाइंड आउट करना है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स P। सो ये आ जाएगा P इंटू फोर्स P इंटू OA प्लस किसका मोमेंट करेंगे, Q फोर्स का मोमेंट हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमने अलजेब्राइक सम लिखा है। सो Q फोर्स एंड O से लेकर इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस O टू B, Q इंटू O टू B, राइट। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, AO को आपको ब्रेक करना है, OC माइनस AC, P इंटू OC माइनस हमें OA की वैल्यू चाहिए ना, हाँ, तो O से C माइनस A से C वैल्यू माइनस आएगा, Q इंटू OB को हम ब्रेक कर लेते हैं, OC प्लस CB, OC प्लस CB, ठीक है। और P इंटू OC माइनस P इंटू AC प्लस Q इंटू OC प्लस Q इंटू CB। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप देखिए P इंटू AC की वैल्यू में पुट कर सकती हूँ Q इंटू CB, P और यहाँ से हम P और OC को कॉमन ले लेते हैं, P प्लस Q इंटू OC माइनस यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की Q इंटू CB और यहाँ पे रहता है लास्ट में Q इंटू CB, ये से कैंसिल हो जाएगा। सो P प्लस Q की वैल्यू क्या है यहाँ से, R के इक्वल, क्योंकि लाइक फोर्सेस है, R इंटू OC। OC क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स R, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ R यानी रिजल्टेंट अबाउट फिक्स पॉइंट O, अबाउट पॉइंट O। सो अगर लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं तो भी दो फोर्सेस का मोमेंट का अलजेब्राइक सम किसके इक्वल प्रूव किया हमने, रिजल्टेंट के मोमेंट के इक्वल अबाउट द सेम पॉइंट, क्लियर। अब हम नेक्स्ट केस में यानी कि इसी का सेकंड पार्ट, केस सेकंड का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, यहाँ पे मैं B लिख देती हूँ और B पार्ट में हमें क्या लेके चलना है, P एंड Q आर टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं तो R क्या होता है, P माइनस Q, कब, जब आपने P ग्रेटर लिया है Q से, राइट। तो यहाँ पे हम छोटा सा डायग्राम लेके चलेंगे, P फोर्स अनलाइक पैरेलल फोर्सेस लेंगे तो Q की डायरेक्शन अपोजिट होगी बट पैरेलल होंगे दोनों, ठीक है, पैरेलल फोर्सेस। एंड क्योंकि P फोर्स जो है वो ग्रेटर है सो रिजल्टेंट भी P की डायरेक्शन में एक्ट यानी कि जो डायरेक्शन P की होगी उसी तरफ एक्ट करेगा। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये हम A B दो पॉइंट लेते हैं, C पर हमारा रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है, रिजल्टेंट, और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में रिजल्टेंट जो है वो आउटसाइड एक्ट करता है यानी इनके मिड में नहीं आता है ना। और ये हम फिक्स पॉइंट O ले लेते हैं जिसके अबाउट हम मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे, राइट। अब सबसे पहले तो अगर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है तो इसकी कंडीशन का यूज़ कर लेते हैं हम। क्या कंडीशन होती है भाई अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की, एक तो हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया है, R इक्वल टू P माइनस Q होता है, एंड P फोर्स डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन अदर टू फोर्सेस, यानी कि R और Q फोर्स के बीच का डिस्टेंस का कितना है, C टू B। सो P डिवाइड बाय C टू B इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन अदर टू फोर्सेस C है। हमें P और Q का यूज़ करना है तो R का हम नहीं लेके चलेंगे, वैसे इक्वल टू होता है R डिवाइड बाय AB। P क्रॉस मल्टीप्लाई करो, P इंटू सी ए इज इक्वल टू Q इंटू सी बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट
algebraic sum of moment of forces P and Q about point O is equal to, क्या है भाई, यहाँ लिख देती हूँ मैं, इक्वल टू P फोर्स इंटू O पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स P, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा O इंटू ए। यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी देखनी है, जैसे हमने P इंटू ओ इसका मोमेंट फाइंड आउट कर लिया है, राइट। अब आप फाइंड आउट करोगे मोमेंट ऑफ Q, बट मोमेंट ऑफ Q तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हो जाएगा ना, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। अगर मैं इसका लेके चलूँगी मोमेंट तो माइनस में आएगा Q इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ OP। इसको हम ब्रेक करेंगे, P इंटू OA को मैं लिख देती हूँ OC प्लस CA माइनस Q इंटू OB को हम लिख लेते हैं OC प्लस AB, या CB, OC प्लस CB, AB नहीं C2B, OC प्लस CB, क्योंकि जो हमारे पास OB है ये डिस्टेंस OA प्लस AB में भी तो ब्रेक हो सकता है ना, फिर हमने इसी में क्यों लिया, क्योंकि हमें OC यहाँ से कॉमन लेना है, तो एक पार्ट दोनों का सेम आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा P इंटू OC अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस P इंटू CA माइनस Q इंटू OC माइनस Q इंटू CB, राइट। PCA किसके इक्वल है, QCB के, यानी दोनों इक्वल है, कैंसिल कर दे। यहाँ से आप बताओगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, राइट। सो P माइनस Q इंटू OC, और P माइनस Q क्या है, रिजल्टेंट, R इंटू OC। OC क्या है, OC है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स R। सो ये इसको हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ R अबाउट पॉइंट O। यही तो प्रूव करना था हमें कि अलजेब्राइक सम ऑफ द फोर्सेस, मोमेंट ऑफ फोर्सेस P एंड Q अबाउट द पॉइंट O इज इक्वल टू रिजल्ट मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट R अबाउट द सेम पॉइंट। क्लियर दैट। सो ये इसके तीनों केसेस, यानी कि केस तो दो ही के दो पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किए। सो ये तीनों ही केसेस में आपको यहाँ पे प्रूव करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बाय नेम आपको आती जो पूछी जाएगी एग्जाम में। सो इसको अच्छे से ट्राई कीजिए, अच्छे से समझिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ बेसिक पार्ट एंड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड आप अपना कंप्लीट कोर्स मेरे साथ करिए न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन पर। डाउनलोड कीजिए न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।